इस्माइल हानिया की मौत को लेकर ईरान के आह्वान पर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन यानी ओआईसी की बैठक बुलाई गई है। सऊदी अरब के जेद्दा में बुधवार को हुई इस बैठक के 24 घंटे के अंदर ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कल तक जो नेतन्याहू गाजा में संघर्ष विराम के लिए आनाकानी कर रहे थे, वो अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए चलिए विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि इजराइल गाजा में संघर्ष विराम की वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए राजी है। वहीं अमेरिका, कतर और साथ ही कई देशों की मांग पर इजराइल ने 15 अगस्त को बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जता ली है। इससे पहले गाजा में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने वाले अमेरिका और साथ ही कतर की ओर से एक साझा बयान जारी किया गया था। इस बयान में इजराइल और हमास के नेताओं से बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की गई थी। साथ ही कहा गया था कि इस वार्ता के लिए अब और समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, न ही किसी भी पक्ष के पास और देरी के लिए कोई बहाना है। बातचीत में हमास के शामिल होने का भरोसा वही अमेरिका अधिकारियों ने जताया है। वहीं और आगे कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या के बावजूद हमास युद्ध विराम के लिए बातचीत फिर से शुरू कर सकता है। दरअसल इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल लीडर थे और हमास की ओर से इस वार्ता की अध्यक्षता हानिया ही कर रहे थे, लेकिन 31 जुलाई को तेहरान में उनकी हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू से बात तक की। इस बातचीत में दोनों के बीच संघर्ष विराम को लेकर काफी तीखी बहस की खबरें सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा था कि लंबी बातचीत के बावजूद संघर्ष विराम को लेकर कोई नतीजे नहीं निकले हैं। तब बाइडेन की ओर से नेतन्याहू को सख्त हिदायत तक दे डाली थी। वहीं अब ओआईसी की बैठक में भी इजराइल की आलोचना की गई है। यही नहीं, सऊदी अरब ने भी तेहरान में हुए इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर काफी निंदा जताई है। माना जा रहा है कि ईरान के आक्रामक रवैये और साथ ही उसे मुस्लिम देशों के मिल रहे समर्थन की वजह से इजराइल पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से इजराइल को बातचीत के लिए हामी भरनी पड़ी है। इजराइल 10 महीने से गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर से हिजबुल्ला के हमलों को रोकने और उसी के साथ उसका जवाब देने में भी इजरायली सेना लगी हुई है। इजराइल की जनता बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार नेतन्याहू सरकार की आलोचना करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जाहिर है कि इजरायली प्रधानमंत्री एक और युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।